समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन के एक बयान ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह भरैया के हालिया विवादित बयान के बाद अब एसटी हसन ने बलात्कार की घटनाओं के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध अश्लील सामग्री और शराब को जिम्मेदार ठहराया है। मेरे साथ बात करने के लिए सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका एक बयान चल रहा है कि इंटरनेट को लेकर के रेप का क्या पूरा मामला है? देखिए, मेरा मकसद इस बात से है कि हिंदुस्तान के अंदर जब हम सुबह को अखबार पढ़ते हैं तो कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें रेप का जिक्र ना हो। हमारी बहू बेटियों की इज्जत दांव पे लगी हुई है और ये रेपिस्ट जो है खुले घूमते फिरते हैं। इसके लिए बहुत सख्त कानून बनना चाहिए और मेरी डिमांड है आपके माध्यम से कि साबित होने के बाद चौराहों के ऊपर इनको गोली मार देनी चाहिए। मैंने रेप की वजहों में से एक वजह ये भी बताई कि इंटरनेट जब आदमी देखता है, अश्लीलता इतनी ज़्यादा हो गई है तो उसमें उत्तेजना पैदा होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो ब्रेन के अंदर है, पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, वो आदमी को उत्तेजित कर देता है। अगर कानून सख्त होगा तो उत्तेजना को वो अपने आप दबाएगा और उसके बाद। और एसटी हसन के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। यूपी बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच में घटिया बयानबाजी की प्रतियोगिता चल रही और बीजेपी ने कहा कि जहां एक और कांग्रेस विधायक फूल सिंह भरैया ने अपनी सोच का प्रदर्शन किया, वहीं अब एसटी हसन भी इस मैदान में उतर आए। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के विधायक ने रेप को लेकर कितनी अभद्र और मुझे लगता है भोंदी और एकदम गलत टिप्पणी की। कहा कि धार्मिक ग्रंथों में लिखा है रेप करने से पुण्य मिलता है। SC ST की महिलाओं के विषय में भी आपत्तिजनक बातें की और उनकी देखा देखी, क्योंकि कल तो उस MLA पर कार्रवाई नहीं की राहुल गांधी ने, उल्टा उनको साथ में लेकर घूम रहे थे। तो समाजवादी पार्टी जो बॉयज विल बी बॉयज कहने वाली पार्टी है और रेपिस्ट को बचाने वाली पार्टी है, वो आकर कहती है कि रेप तो इंटरनेट की वजह से होता है। लड़कियों को देखकर मन विचलित हो जाता है तो रेप हो जाता है। मतलब पहले उन्होंने बॉयज विल बी बॉयज, गलती हो जाती है माफ कर दो कहा रेपिस्ट के लिए, अब कह रहे बॉयज इसीलिए रेप करते हैं क्योंकि लड़की देखी तो विचलित हो गए। इस प्रकार से रेप के ऊपर बयान देने वाला ये पूरा इंडिया अलायंस है। ये इंडिया अलायंस की एक ही पहचान, करो महिलाओं का अपमान, करो बलात्कारियों का सम्मान। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहने वाली प्रियंका वाड्रा ने कांग्रेस के MLA पर भी कुछ नहीं बोला, ना अखिलेश यादव जी और डिंपल यादव जी ने अपने समाजवादी पार्टी के नेता पर बोला। ये सभी लोग महिला विरोधी है। और बीजेपी ने आरोप लगाया कि महिलाओं के प्रति इस दोनों दलों की सोच पूरी तरह से दूषित और विकृत है। बीजेपी ने सपा और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल उठाए और राकेश त्रिपाठी ने पूछा कि आखिर इन पार्टियों के नेता अपने नेताओं के ऐसे बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। बदजुबानी की एक प्रतियोगिता हो रही है, एक से एक घिनौने और घटिया बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक फूल सिंह भरैया ने जिस तरह का बयान महिलाओं के प्रति अपनी कांग्रेसी सोच को प्रदर्शित किया था, समाजवादी पार्टी को लगा कि प्रतियोगिता में पीछे कैसे रह सकते हैं। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने उससे भी ज्यादा घटिया बयान देने का काम किया। ये महिलाओं को लेकर के इतनी संकुचित, इस तरह की संकीर्ण सोच, इतनी घटिया सोच आखिरकार इनकी पार्टी के भीतर कैसे पनपती है और पार्टी का नेतृत्व इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा रहता है? क्या ये पार्टी की सोच है? ये पार्टी के नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए, वरना ऐसे नेताओं के खिलाफ ठोस और कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बात BMC चुनाव की। मुंबई नगर पालिका के चुनावी नतीजों ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नया पेच फंस गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मांग रख दी है कि BMC में 2.5 साल बीजेपी और शिवसेना का मेयर होना चाहिए, यानी कि 2.5 साल का फॉर्मूला उनकी तरफ से रखा गया है। और BMC में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पहली बार बीजेपी का मेयर बनने के साफ संकेत हैं। मुंबई की 227 वार्डों में से बीजेपी ने 89 वार्ड जीते और शिंदे गुट ने 29 वार्ड जीते। बहुमत के आंकड़े 114 के लिए भाजपा को शिंदे गुट के 29 पार्षदों की जरूरत है और सूत्रों का कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए यह सब किया जा रहा है। सभी 29 पार्षदों को बुधवार दोपहर 3 बजे तक होटल में रहने का निर्देश दिया गया, यानी कि अगले 3 दिन वहीं रहना होगा। होटल के बाहर कड़ा पहरा है। शिंदे के इस पैंतरे ने बीजेपी के रंग में भंग डाल दिया है। महाराष्ट्र में सरकार फडणवीस और शिंदे जी की है, राइट। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है ये।
अगर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी का शासन है, उसमें शिंदे भी है, और दो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुन कर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बना कर रखा है। वो ताज होटल का एरोडा जेल या ऑर्थो जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं, उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में, वो जाकर ताला तोड़ दो, और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। वहीं शिंदे गुट का कहना है कि इस साल शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी है और इसीलिए कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना चाहिए। ये शिंदे की तरफ से कहा जा रहा है। इस पर भाजपा शिंदे के बीच में खींचतान भी शुरू हो गई है। मुंबई में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव गुट ने यह कहकर अटकलों को और बढ़ा दिया है कि अगर भगवान चाहेंगे तो उनकी पार्टी का मेयर हो सकता है। हाँ, कुछ दोस्तों को जाना है, लेकिन हम जाएंगे और वहां गड़बड़ हो जाएगी, फिर भी हम जाएंगे। संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना। शिंदे गुट के पार्षदों को होटल में रखना 2022 की उस बगावत की भी यादें ताजा कर रहा है जिसके कारण शिवसेना टूट गई थी। दरअसल मई 2022 महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ में बगावत कर दी थी। देखना कि इस बार शिंदे गुट को शह मिलती है या फिर मात मिलती है। हालांकि लगातार खींचतान देखने को मिल रही है बीएमसी चुनाव के बाद। यूपी के सबसे प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आने के बाद शासन ने अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा है। 14 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री योगी ने 10 मंजिला भवन का लोकार्पण किया था और 105 करोड़ की लागत से बने भवन में 96 नए बेड बढ़ने थे। फिलहाल नए भवन में 6 महीने में केवल 40 बेड ही शुरू हो सके हैं। बाकी 56 बेड शुरू न होने पर शासन की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है। 6 महीने बीतने के बावजूद बेड चालू न होने पर शासन ने ऐतराज जताया। शासन ने केजीएमयू प्रशासन से इस मामले में जवाब तलब किया है। राजधानी लखनऊ में केजीएमयू के लारी कार्डियोलॉजी के नए 10 मंजिला भवन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 जुलाई 2025 को लोकार्पण किया था, जिसमें 96 बेड बढ़ने थे, लेकिन अभी तक 40 बेड ही बढ़ाए गए हैं, जिससे शासन काफ़ी नाराज़ है और केजीएमयू से रिपोर्ट मांगी है कि इसकी वजह बताएं कि अभी तक 6 महीने बीत जाने के बाद भी उसको चालू नहीं किया गया है। केजीएमयू ने हवाला दिया है कि उनके पास लोगों की कमी है, आउटसोर्सिंग के जरिए जल्द ही सुचारू रूप से बेडों को संचालित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो वेंटिलेटर को लेकर जो शिकायतें पहुंची हैं कि वेंटिलेटर पर कमीशन का खेल चल रहा है, जिसको लेकर भी शासन ने रिपोर्ट तलब की है। केजीएमयू ने इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स की कमी को वजह बताया। प्रशासन का दावा है कि आउटसोर्सिंग के जरिए बेड शुरू करने की तैयारी हो रही है। वेंटिलेटर के लिए मरीजों से कमीशन पर भी शासन ने जवाब तलब किया। गौरतलब है कि मरीजों की ओर से इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं कि इनसे वेंटिलेटर के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई की बात भी कही गई है। 105 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण हुआ है और 90 बेड शुरू होने थे, लेकिन अब तक 46 बेड ही शुरू हो पाए हैं, जिसको लेकर अब जवाब तलब किया गया है। तो केजीएमयू अस्पताल की यह बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। नए भवन में 96 की जगह सिर्फ 40 बेड ही बढ़ पाए हैं। 105 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण हुआ था।